बड़ी मेहनत से ये दीन पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां हैं इस दीन में। मेरी बहन, मेरी बेटी, जब तेरा भी जी चाहे ना किसी मेले में निकलने का, तो तुझे खुदा का वास्ता कुछ सोचना या मत सोचना, मदीने वाले का एहसान याद कर लेना, सिर्फ हुजूर का एहसान याद कर लेना। ये मेले, ये बाजार क्या देंगे तुझे सिवाय रुसवाई के? कुछ नहीं देंगे। तू दुनिया में चमक दमक के चक्कर में पड़ी है, रब ने तेरे लिए जन्नत में चमकते महलात बना डाले हैं। हाँ, तेरा इंतजाम तो जन्नत में कर दिया गया है। मेरी बहन, तेरा कदम नहीं बहकना चाहिए। और नौजवानों, बहन बेटियों को समझाओ, इन्हें संभालो, इन्हें बताओ तुम्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है, तुम्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है। और ये सारे तमाशे जो हो रहे हैं ना नौजवानों, हमारे घरों में चलने वाले सीरियलों ने हमारी पूरी कायनात तबाह कर रखी है। जो रियल लाइफ में देखते हैं वही रियल लाइफ में लेके आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये 3 घंटे का कैरेक्टर हमारी जिंदगी गुजरवा देगा। नहीं, इस 3 घंटे के कैरेक्टर से तेरी जिंदगी नहीं बनेगी। अगर तुझे जिंदगी गुजारनी है ना, तो खातून जन्नत का 26 साल कैरेक्टर याद करना पड़ेगा। हाँ, नबी की बेटी का 26-27 साल कैरेक्टर याद कर, फिर तुझे पता चलेगा दीन क्या है, फिर तुझे पता चलेगा दीन क्या है। गैरत चली गई हमारी, और हम ही से कहते हैं ये उर्स है हमारा, मेला है हमारा, हमने तमाशे बना दिए। हुजूर शहीद मिल्लत आज मज़ार में लेटे गए। अगर रब ने पाबंदियां न लगाई होती ना, कुछ पहरे न बिठाए होते, तो मैं आपको लेके जाता, पूछवाता जाके मज़ार वाले से, बता इस मेले से राजी है कि नहीं? ये जो औरतों की भीड़ लग रही है, ये अच्छी लगती है कि नहीं? ये जो औरतें मेलों में टहल लगी हैं, इससे तू राजी है कि नहीं? खुदा की कसम, इजाजत होती ना तो वो निकल के थप्पड़ मार के कहते, बेगैरत, मज़ार यूं ही नहीं बना गए, हमने किरदार की भी हिफाजत की है, नजरों की भी हिफाजत की है। हमारे 3 रोजों में गुजरते थे, रातें क़याम में गुजरती थी। इसी वजह से अल्लाह ने, हम जमीन के नीचे आए हैं, रब ने जमीन के ऊपर मेले लगाए। हम क्या समझते हैं, जितना बड़ा धूम धमक्कड़ हो जाए उतना ही बड़ा मज़ार, उतना ही बड़ा मेला? नहीं। मुझे बताओ, आपके इलाके में कितने IAS हैं, कितने IPS हैं? उर्सों से दुकानों का क्या लेना देना? सही है, क्या मतलब है दुकानों का? तुम्हारी बीवियों की जरूरत पूरी करने के लिए तुम हो, और अगर तुम इस लायक नहीं तो तुम्हें निकाह करने की इजाजत किसने दी? हाँ, शर्म आनी चाहिए। कई बातें ऐसी हैं जो माइक पे मैं नहीं कह सकता, आप ही के उर्स की है, आप ही के मेले की है। इशारतन समझ लो, डॉक्टर इकबाल का वो शेर शायद इसी मेले के लिए था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर की महफिल सजाने का आगाज किया। कम से कम 2 ही भी सुधरेंगे, सुधरेंगे तो लोग, कम से कम बदलेंगे तो कुछ लोग। ओ मेरे भाई, कम से कम बेटियों को हया का दरस दो, इन्हें बताओ, मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर तू बागैरत नहीं होगी तो फिर आने वाली नस्ल अच्छी कैसे हो सकती है? अच्छी कैसे हो सकती है? मैं एक बात जानता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। मां अच्छी होती है तब नस्ल अच्छी होती है। अगर मां अच्छी नहीं होंगी तो नस्ल अच्छी नहीं होगी, नस्ल अच्छी नहीं होगी। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, मेले, ड्रामे, झूले, क्या हो रहा भाई? क्या मतलब है इन चीजों का? कोई मतलब नहीं। और ये बंद करो, और आप पे लाजिम है कि आप दुकानें आइंदा साल से बंद कराएं, और कहना अल्लाह वाले की बारगाह गए, यहाँ पे फरियादें सुनी जाती हैं और सुनाई जाती हैं। हाँ, मुझे खुद बताया जाए कितने लोग मजार पे गए होंगे जितने मेलों में आके गए? सारों ने फाता पढ़ी होगी मजार पर? आप खुद फैसला करें, पढ़ी होगी सबने फाता? सबने नहीं पढ़ी होगी ना, मुश्किल से 20% लोगों ने फाता पढ़ी होगी, वरना सारे मेलों से आके चले गए होंगे। न मजार से मतलब, न मजार वाले से मतलब। क्या फायदा फिर ऐसे उर्सों? ना करें ऐसा, ना करें। जो हमारे फालतू पैसे खर्च होते हैं ना बाकी चीजों में, इस पैसे को उठा के हम तालीम पे लगाएं, तालीम पे लगाएं। हमारी कौम का ज्यादातर जो रुझान है ना, बुरा मत मानिए, मैं पक्का बरेलवी हूं, हाँ बहुत पक्का बरेलवी हूं, कोई कच्चा ना समझे। कुछ लोगों की ज्यादती की बुनियाद पे हम लोग तो कच्चे बरेलवी लगते। मिसाल के तौर पे हम लोग मजार का तवाफ नहीं करते तो लोग कहते हैं सुन्नी नहीं।
हम सजदा ही नहीं करते मज़ारों को। तो कुछ लोग सोचते होंगे सुन्नी नहीं है, सजदा नहीं करता। हम चादर पे चादर नहीं चढ़ाते, सोचते होंगे सुन्नी नहीं है, जबकि ये सारी चीजें मसलक आला हज़रत के खिलाफ है। आला हज़रत का नाम बदनाम ना करें। कई जगह मुजाबिरों को देखा सजदे करवा रहे हैं यार। कोई तरीका डूब पड़े ऐसे मुजाबिरों पे, पैरों में गिरा रहा, थपकी दे रहा। एक होता चूमना, पैर चूमना अलग चीज है, और मत्था टेक रहा है यहां पे, ये सजदा नहीं तो क्या है भाई? क्या कर रहे हैं आप? क्या तरीका है हमारा? इसे इस्लाम समझते हैं हम लोग? ये मसलक आला हज़रत के खिलाफ है। और चादर पे चादर चट्टा लगा देते और फिर वो गठरी बन के जाती है किसके घर? मुजाबर के घर। फिर मुजाबर दुकान पे बेच लेता। हमें तेरी तिजारत से कोई लेना देना नहीं। मसला इस बात से है कि जब एक चादर पहले से तो दूसरी चढ़ाई क्यों? ये मसला क्या आला के खिलाफ है? बताओ भाई, क्यों चढ़ा रहे? जरूरी है? ठंड लगती है वली को? नहीं ना, क्यों चढ़ाई? क्या मतलब है? सिर्फ रस्में चली आ रही। एक ने चढ़ा दी तो दूसरे ने भी। अच्छा, चादर से नीचे नजर मानता ही नहीं कोई। अल्लाह मेरा ये काम करा दे, बाबा के मजार पर चादर चढ़ानी है। हो सकता है भाई किसी खानकाई बंदे को मेरी बात कड़वी लग जाए। एक बार मैंने कह दिया तो औरतों को मजार पे मत भेजो, तो पूरी वीडियो बना दी उस मौलवी ने, और कह रहा ये वहाबियत की तरफ जा रहा मौलवी। औरतों से पैर दबाना सुन्नियत समझते हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। तो कह रहा ये वहाबियत की तरफ जा रहे हैं। ओ मेरे भाई जरा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कपड़ा ही अगर उनके नाम पे देना है ना, एक जोड़ा खरीद और देख गांव में गरीब बच्ची कौन है। चादर की जगह पे अगर पहले से एक चादर वहां चढ़ी है, बहुत अच्छा पैगाम, तब उस जोड़े को मजार पे ला और साहिब मजार से आके कहे बाबा ये तेरी तरफ से फना गरीब की बेटी के लिए, आपकी तरफ से ये फला बेवा के लिए है, आपकी तरफ से फला यतीम के लिए है। हुजूर मैंने सुना है उसके घर 8 दिन से खाना नहीं बना है, आपकी तरफ से ये नाच लेके आया हूँ, फला गरीब को देने जा रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी चादर उसकी बारगाह में इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितना गरीब का जोड़ा खुदा की बारगाह में कबूल होगा। लेकिन करते ही कोई नहीं। आपके इलाके में मजारों पे ना उर्स ज्यादा हो रहे हैं, और होने चाहिए, लेकिन ऐसे मजारों पे किया करो जो मजार हुआ करें। कम से कम अब्बा कोई दबा ले वहां, हाँ कोई तो दबा हो। एक भी दफन नहीं होता और उर्स चल रहे हैं भाई, तमाशा करके रख दिया, बिल्कुल मजाक समझ रखा है मजारों का, मजाक बना के रख दिया। नहीं, ऐसे काम ना करो, पूरा फोकस बिल्कुल मजार पे। अच्छी बात है वलियों से प्यार करना, हम भी मानते हैं, लेकिन उतना मानो जितना मानने का हक है और जितना मानने का हुक्म दिया गया। औरत क्या जी मैंने पतीला ही बोला था तो लेके जा रहा है। चाहे बेचारे पे बच्चों की दवा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बाबा के दौरे पतीला चढ़वाने बीवी को लेके जा रहा है। फाता तो यहां से भी हो सकती है ना, जहां हो वहां से फाता हो सकती है यार। जहां खड़े होकर नियत बांध लो वहां से नमाज हो सकती है, तो जहां बैठ के हाथ उठा दो वहां से फाता नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। तो फिर ये औरतों का मेला क्यों? कह रहे अगर ना लेके गया ना तो फिर मसला यह है कि तरकारी में मिर्च ज्यादा हो जाएगी, यही तो डर है। तो ये ना करें, खालिस दीन पे अमल करें। खालिस दीन पे आप पर अपने पैसा दिया। आपके इलाके की खबर है, कुछ दिन पहले अभी उर्स था, और उर्स में क्या हुआ? कव्वालियां। इसी इलाके की बात है, आपके गोंडा बहराइच बलरामपुर इसी एरिया की बात है। कव्वालियां और हालात ये है हमारी कौम के कि जो वक्त पे ज़कात नहीं देते वो तमाशों में पैसे लुटाते। क्यों? वक्त पे ज़कात दो, फर्ज है आप पे, कर्ज है आप पे, नहीं दोगे तो कूटे जाओगे।
बचना नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है, कव्वालियों तमाशों की महफिलों से बचें, दीनदारी के काम करें। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है, आपको रब ने पैसा दिया है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को उठाएं, अपनी बस्ती के अंदर देखें कि हमारी बस्ती के अंदर कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन शकीन है, कौन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन गुर्बत आगे नहीं बढ़ने देती। उस पैसे को उठा करके उसकी फीस में लगा दो, उसे IAS IPS बना दो और साथ में मुस्तफा का गुलाम भी बनाओ। इसलिए कि अगर वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम अगर गलत फैसला करेगा, मुस्तफा की मोहब्बत उसे गलत फैसले से रोकेगी और वो फिर गलत फैसला नहीं करेगा, बल्कि जबान उसकी होगी, पैगाम मदीने वाले मुस्तफा का उसकी जबान से निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह हालत सुधारेंगे और उसकी वादा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कड़वी लग रही है ना बातें, मत बुलाना, लेकिन ये खत्म करो। जब तक ये खत्म नहीं करोगे, महबूब का फरमान जानते हो, मेरे नबी ने फरमाया दयूस को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी। हुजूर दयूस कौन है? फरमाया कि जिसकी घर की बहन बेटी बेपर्दा घर से निकले और वो उन्हें रोकता तक ना हो, फरमाया वो शख्स दयूस है। अब फैसला करें हम लोग, कितने हम बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करते हैं, कितने हम में से लोग अपनी बहन बेटियों को पर्दे के लिए कहते हैं कि पर्दा किया करो। खुदारा कोशिश ये करें, क़यामत में हुजूर को मुंह दिखाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। नौजवानों, ये चंद साल जिंदगी है, आम तौर पे अगर जी भी लिए 60-70 साल बस, वरना गारंटी उसकी भी नहीं है। कल अल्लाह जाने कौन कल का सूरज देखेगा, कौन नहीं देखेगा। किसी को नहीं खबर है कोई फजर पढ़वाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है। मगर फिर भी अगर 60-70 साल उम्र हो भी गई तो उससे ज्यादा तो नहीं रहना ना, मरना है ना। बोले मरना है कि नहीं? हमने कितने जनाजे उठाए, हमने कितने लोगों को दफन किया, हमारी आंखें नहीं खुली। हमें नहीं लगता कि एक दिन हमें भी मौत आनी है? हमें ख्याल होना चाहिए ना, हमें भी मरना है। तो फिर बोझ बन के दुनिया पे ना रहो, फूल बन के दुनिया में रहा कर। फूल बन के दुनिया में रहो। बोझ और फूल का मतलब समझे। जब कोई पापी मरता है ना तो लोग हटते हैं, यार क्या कंधा देना है, शराबी था, क्या कंधा देना है, जुआरी था। लोग बोझ समझते हैं, जल्दी पकड़ भाई वजन लग गया। लेकिन अगर कोई नेक शख्स मर जाए, तुमने देखा होगा एक दूसरे को धक्का देते हैं, चल भाई अब मेरी बारी है, अब कंधा मुझे देना है, अब कंधा मुझे देना है, वजन नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि ये जो जनाजे में लेट के जा रहा है ना, ये सिर्फ अपनी जन्नत पक्की करके नहीं लाया, बल्कि जितने जनाजे में साथ आए हैं सबकी जन्नत पक्की करके जा रहा है। तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। मरना एक दिन, मौत आनी है, समझें, जरा गौर करें मेरे भाई। हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जानते हैं हमारी बहनें मुर्तद होती जा रही हैं, दीन से पिटती जा रही हैं, और जिम्मेदार फिर भी मौलवी हो जाता कि मौलवियों ने नहीं रोकी, मौलवियों ने नहीं रोकी। मौलवी क्या रोकेगा यार, मौलवी क्या रोकेगा? जैसे मुअज्जिन का काम सिर्फ अजान पढ़ना है ना, वैसे मौलवी का काम सिर्फ बताना है। मुअज्जिन अजान पढ़ के किसी नमाजी का कान पकड़ के घर से नहीं लाता है, इसी तरह मौलवी का काम बताना है, गर्दन पकड़ के मनवाना नहीं है। आप ये जिम्मेदारी उठाओ, आप ये जिम्मेदारी उठाओ, अपने घरों की जिम्मेदारियां उठाओ। खुदा की कसम फिर मर के देखो, अगर बहन बेटी तेरी वजह से जन्नती हो गई ना, तो तू बहन बेटी की वजह से जन्नती हो जाए, तू बहन बेटी की वजह से जन्नती हो जाएगा। सुने जरा, आज तो तरगीब दी जाती है, तरगीब, कहते डरिए मत, शोहर कुछ कहना आ जाइए, अम्मा कहती है कोई बात नहीं है, 22 साल रोटी खिलाइए और खिला लेंगे 10-20 साल। ये माँ कहती है बेटी से, और खिला लेंगे 10-20 साल। बताओ इससे घर आबाद होते हैं कि बर्बाद होते हैं? सारे बोले हैं बर्बाद होते हैं ना इससे घर, कि और खिला लेंगे 10-5 साल रोटी, कोई नुकसान की बात नहीं है। सुने, हुजूर का दौर है, हुजूर का जमाना है। एक से आप ही परदेश जाने लगे तिजारत के लिए, शरीक हाथ से कहते हैं बीवी मैं परदेश जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना है। बहुत गौर से नौजवान मेरी बात सुने, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना है। वो थी जन्नती औरतें, इन्हें कहते हैं कनीज़े फातिमा ज़हरा। दिन भर चुगली करती है, रात को 10 बीवियों की कहानी सुनकर जन्नती हो जाती है।
आज तक मुझे 10 बीवियां ही समझ में नहीं आई है ना। अगर है खाली 16 ही सैयद है, अजीब मसला है। पूरा दिन चुगली करेगी, रात को 10 बीवियों की कहानी सुन लेगी। हाफिज जी सुना जाइए आके, बेचारा हाफिज जी दीनदार है तो देख के कहता भाई हम ये नहीं पढ़ते हैं कि निकालो इन्हें, जो कभी फजर में नहीं आया आज आया। और कह रहा इमाम साहब नहीं रहने चाहिए, कहा क्योंकि मेरी बीवी की इन्होंने 10 बीवियों की कहानी पढ़ के नहीं सुनाई। ये हमारी कौम ने बुत पाल रखे, बुत। 10 बीवियों की कहानी से निपटा था, 16 सैयदों के रोजे आ गए। ये बता 16 सैयद कौन है? तू अल्लाह के रोजे नहीं रखती, 16 सैयदों के नाम के रोजे रख रही है। रमजान में बकरी की तरह खाती रहती है और ये आए 16 सैयदों के रोजे रखूंगी, और फिर कह रही जन्नती है। जन्नती इसे नहीं कहते। सुने, अगर आप सुन ले तो बहन बेटी तक मेरा पैगाम पहुंचाएं, और किसी भी तरीके से बहन बेटी तक पैगाम पहुंचे तो सुने, शोहर ने क्या कहा, जब तक मेरी इजाजत न हो घर से कदम न निकालना। चला गया। एक दिन अचानक दरवाजा बचा, अंदर से आवाज आई, कौन? का तेरा भाई हो। कहा क्यों आया है? कि अब्बा की तबीयत खराब है, तुझे बुलाने आया हूं। उसने कहा मजबूर हूं, शोहर ने इजाजत नहीं दी है, शोहर ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। भाई चला गया। बाप ने बेटे को आते देखा, पूछा कहां था शहजादे, लेके नहीं आया बहन को? कहा उसने कहा कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। वक्त गुजरता गया, तबीयत बिगड़ती गई, फिर तबीयत बहुत ज्यादा जब खराब हुई, उसने कहा एक बार और चला जा। फिर जब बेटा आया है ना दोबारा से, फिर दरवाजा बजा, कौन? कहा अब्बा के आखिरी लम्हात हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा अब सांसें रुकने लग गई हैं, अगर जीते जी देखना है तो एक बार चल के देख ले। उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, अगर शोहर की इजाजत होती तो मैं आ जाती। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा चल के रसूलुल्लाह से इजाजत ले लें, वो तो इजाजत दे देंगे। लोग इकट्ठे होकर हुजूर की चौखट पे गए, आका ऐसे ऐसे मामला है, शोहर इजाजत नहीं दे के गया है, इसलिए औरत घर नहीं जा रही है, आप इजाजत दे दे। मेरे नबी ने कहा अगर शोहर ने इजाजत नहीं दी है तो अब्दुल्ला का बेटा भी इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। नबी ने भी इजाजत नहीं दी। बेटा फिर पलट गया, कहा तेरी बेटी नहीं आई है। बाप रोते रोते दुनिया से चला गया। जब जनाजा तैयार किया गया, लोगों ने कहा ओ यार जिंदगी में ना सकी, आखिर बेटी तो बेटी है, मरने के बाद कम से कम बाप का चेहरा दिखा दिया जाए। चलो उसके दरवाजे पर जनाजा लेकर चलते हैं। दरवाजे के बाहर जनाजा आया, ये थी शरीयत की पाबंद बेटी। जब दरवाजे के बाहर जनाजा रखा गया, कहा गया बेटी आजा, तू तो नहीं आई है, देख बाप तेरे दरवाजे तक चल के आ गया है, देख ले आखिरी दीदार है तेरे बाप का। जब बच्ची ने इतना सुना है, चीख निकल जाती है, अंदर से आवाज आती है, अगर यहाँ तक निकल पाती तो मैं वहां तक भी जा सकती थी, मजबूरी है मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा अंदर लेके आ जाओ। अल्लाह अकबर। कुछ अक्लमंदों ने फैसला किया, चलो जनाजा उठाओ, बेटी को चेहरा दिखा दो। जैसी जनाजा अंदर गया है, बेटी ने बाप का चेहरा कफन से खोला, मत्थे को पोसा दिया, उसके बाद तलवों में जाकर सर रख के रोने लग जाती है और कहती मेरे परवरदिगार तू देख रहा है, ये मेरा बाप है, ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा दूर का ताल्लुक वाला नहीं है, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है। मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे महबूब की शरीयत की खातिर अपने बाप के हुक्म की परवाह नहीं की है, मेरे परवरदिगार मुझसे राजी हो जा। ये कहते कहते बेटी ने बाप को अलविदा किया है। जब लोग दफना के आ गए, अगली रात जब आई है, लोगों ने देखा यही शख्स जिसे कल दफनाया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में है। किसी ने कहा यार बता तो सही, इतनी जल्दी तू जन्नत में कैसे आ गया? उसने कहा अमल तो अच्छे नहीं थे, नेकियां तो इतनी नहीं थी, गुनाह बहुत ज्यादा थे। कहा फिर बख्शा कैसे गया? कहा मुझे अपने अमल का तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ जब कब्र में पहुंचा रब ने फैसला सुना दिया, फरिश्तों इसकी बेटी शरीयत वाली है, हमने उसके सदके में इसे जन्नत वाला बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से शहीद मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मेरे भाई बहन बेटियों को पर्दा सिखाए, उन्हें पाबंद शरीयत बनाए, उन्हें दीन सिखाए। मेलों से वली पैदा नहीं होंगे, पर्दे से वली पैदा होंगे, शरीयत की पाबंदी से वली पैदा होंगे। आपके इलाके में बताओ कितना बड़ा इदारा चलता आपकी बस्ती में है? इदारा
मौलवी तक पढ़ाई होती है इस गांव में है? मेरे भाइयों, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप उर्स भी करें लेकिन पूरी अपनी तवज्जो तालीम पे दें। आप मदरसे को बेहतर करें, इसलिए कि अगर पढ़ने वाली कौम जब जिम्मेदारियां संभालती है ना तो फिर हर चीज मुमताज नजर आती है, बेशक मुमताज नजर आती है, हर चीज जुदा नजर आती है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है मेरे भाई, अपना पैसा मदरसों में लगाइए, बच्चों की तालीम पे लगाइए। खुदा करे आपके मकतब आज जो मकतब की शक्ल में है, कल आने वाले दौर का ये दारुल उलूम हो जाए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आने वाले दौर का एक जामिया बने और इस मकतब के जरिए हर घर के अंदर एक कुरान का पौधा नजर आना चाहिए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, पढ़ाएंगे भी या खाली चंदा ही देंगे? पढ़ाएंगे भी इंशाअल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कितने लोग हैं कमेटी वाले, इधर हाथ उठा के बता दें। जलसे की कमेटी वाले, उर्स की कमेटी वाले लोग उठाएं, डर क्यों रहे भाई? हाथ उठा दे, कितने लोग हैं? अल्लाह सलामत है। ये सारे कमेटी वाले लोग हैं ना जलसे की। आप ना खाली उर्स की जिम्मेदारी नहीं, आप दीन की भी जिम्मेदारी संभालिए, आप दीन की भी जिम्मेदारी संभालिए। आप सिर्फ साल में एक चंदा करके उर्स ना कीजिए, चंदा करके कुरान भी पढ़ाइए। ये नहीं दिखाना है हमने इस बार किसको बुलाया था जलसे में, ये दिखाना है हमने इस बार अपने मदरसे से 7 हाफिज कुरान बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोशिश करनी है हमने अपने इदारे से इस बार 10 हाफिज कुरान बनाए। अगर आपने ये होड़ लगा ली ना, फिर खुदा की कसम मरने की देर होगी, जन्नत में जाने में देर नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, बेशक जन्नत में जाने में देर नहीं लगनी है, इसलिए कि कुरान खुद शफाअत के लिए खुद आएगा तुम्हारी। तो अपनी सारी तवज्जो आप तालीम पे लगाएं, कुरान पे लगाएं, पढ़ने पढ़ाने पे लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो खाली ढोलक की तरफ नहीं भागेंगे, है ना, सारे लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, सारे वो है ना जिधर एक भेड़ उधर को सारी भेड़ है, ऐसा नहीं होगा, फिर कुछ गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर देखोगे, मैं तो ना नौजवानों को सिर्फ किसी का बेटा समझ के नहीं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप दीन का मुस्तक़बिल है। आप जितने नौजवान हो दीन के मुस्तक़बिल हो, जितने आप अच्छे हो जाओगे उतना ही दीन अच्छा लगने लग जाएगा, जितने आप मजबूत हो जाओगे उतना ही दीन मजबूत होता चला जाएगा। हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि अपने दीन से प्यार करे, अपने महबूब से प्यार करे, अपने रसूल से प्यार करे, अपने आका के दिए हुए तरीके से प्यार करे। और हमें हर हाल में दीन बचाना है, हर हाल में दीन बचाना है। दीन के लिए जान भी देनी पड़ी तो हमें जान की परवाह नहीं करनी है, इसलिए कि जान देने का तरीका हमें करबला के 72 शहीदों ने दिया। हौसला कर देखना है तो करबला वालों से हम सीखेंगे, हमें दीन के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। मारेरा शरीफ से बड़ी प्यारी आवाज दी जाती है, कहा जाता है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, सारे बोल रहे आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? बच्चे नहीं है तुम्हारे? उनसे तंबाकू कुटवाना है या पढ़ाना है उन्हें? तो आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अल्लाह करे आइंदा कभी आना हो तो ये खबर मिले कि एक नौजवान हमारे गांव का IAS की तैयारी कर रहा है, कोई IPS की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। मैं तो ये कहता हूँ वकील भी हो तो हुजूर का गुलाम होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वरना कचहरियों में वकील बिक जाते हैं, जज बिक जाते हैं, कुर्सियां बिक जाती है। अगर नहीं बिकता है तो हुजूर का गुलाम नहीं बिकता है। सुभान अल्लाह, ये सच्ची बात है। सिर्फ हुजूर का गुलाम नहीं बिकता है, बाकी सारी बिकते देखे हम। क्यों नहीं बिकता है? इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। हाँ, इश्क दिल में पैदा करें हुजूर का, इश्क दिल में पैदा करें, वरना अल्लाह माफ करे बड़ी ठगी चल रही है, हर चीज बड़ी ठगी चल रही है। 5 रुपए का इंजेक्शन 700 रुपए का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी गरीब ने कहीं पे ना 5000 रुपए का प्लाट खरीद लिया तो इंक्वायरी बैठती है, ये खरीदा कहां से 5 लाख का तूने? गरीब से 1000 पूछताछ होती है। 5 रुपए का इंजेक्शन 500 रुपए में बिक रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। दवाइयों के बगैर गरीब मर रहे हैं,
कोई देखने वाला ही नहीं। डॉक्टर भी पानी सिलेंडर में भर भर के लगा रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। काश MBBS भी हो, साथ हुजूर का गुलाम भी हो, और फिर जब वो दवा देना तो दवा हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खे शिफा है, सल्ले अला मोहम्मद। जब वो दुरूद पढ़ के गोली देगा ना तो दवा बाद में असर करेगी, मदीने वाले का दुरूद पहले असर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर का दुरूद पहले असर करने लग जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, आप पढ़ें और आगे बढ़े और फिर अपने मुल्क को भी मजबूत करें, अपनी दीन को भी मजबूत करें। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। इंशाअल्लाह आइंदा किसी मेले में, किसी उर्स में बदतमीजी नजर नहीं आनी चाहिए। फजर का वक्त हो चला है, आपसे गुजारिश है आप नमाज पढ़ने के बाद सोएंगे इंशाअल्लाह। नमाज के बाद सोएंगे ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ के सोइएगा, फजर का वक्त हो गया है। और कोशिश आप ये कीजिएगा, कभी बुलाया जाए ना मुझे तो थोड़ा जल्दी बैठा दिया जाए, मेरे हिस्से में रात का आखिरी हिस्सा है, ऐसे वक्त पे बैठाए ताकि थोड़ा सा बात भी कर ली जाए। बहुत अच्छा आपका जलसा रहा, शुरू से आखिर तक सारी तकरीरें कामयाब रही, सारे शुआरा कामयाब रहे। थोड़ी देर मैंने ये तोड़ जोड़ की और कुछ समझाने की कोशिश की। काश यही सोच के मैं इतनी देर मेहनत की मैंने, अल्लाह करे किसी एक बंदे के दिमाग में भी बात उतर जाए तो अल्लाह हम सबकी हाजिरी कबूल फरमा के हमारी मगफिरत फरमा देगा। बस यही कोशिश रहती है। शजरा भी पढ़ना है, शजरा भी पढ़ना है। जो सुनना चाहते हैं जरा वही कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जो सोना चाहते हैं फौरन वो कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे सुनना चाहते हैं ना। हाँ भाई कोई मसला नहीं है, हम तो अपना उसूल भी ये है, अगर सोने की बात पे भी या रसूल अल्लाह कहते तब भी सोने पे सुहागा था ना, क्योंकि अपना तो एक ही वजीफा है ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, है ना। तो अपना तो वजीफा ही यही है, वजीफा यही है, कहते सारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जो मुखिया बन के बैठे गुलाम बने हुजूर के, फिर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ कई लोग अब भी हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, आपके अपने हाथ हैं कि मांग के लाए थे उधार। मैंने आपसे बीच में सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया ना, इसलिए नहीं कहलवाया कि पूरा काम है, सिर्फ इसलिए नहीं कहलवाया ताकि आप मेरी बात जहन में रखें। कभी कभी ऐसे होते हैं सारी तकरीरें नारे खा जाते हैं और बात ही जहन में नहीं रह पाती। मेरा सबक तो याद होगा ना, बेटियों को पर्दे में रखना है इंशाअल्लाह, रखना है ना। अभी बात चल रही थी, कहा कि भाई यहाँ पे पाबंदी लगाओ कि कोई औरत नहीं आएगी। दो लोग डंडा लेके गेट पे खड़े हो, किसी औरत को नहीं आने दे मेले में। तो किसी मेरे भाई ने कहा था औरत कुछ मरखनी आती, कहा क्यों, क्या अगर उन्हें रोको तो वो खुद उल्टी लड़ने लग जाती, पिटाई कर देंगे। हाँ तो ये भी मसाइल नहीं। मेरे भाई बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना, सफ़ों में हया बाकी लानी चाहिए। हर बंदा ये चाहता है ना मुझे नेक बीवी मिले, सबकी यही ख्वाहिश है ना मेरी बीवी नेक हो, यही तमन्ना है ना। अगर यही तमन्ना है तो सब अपनी बहनों को नेक बना लो, किसी के घर की बहू खराब नहीं हो, ये कोशिश करें, वरना आपकी कोशिश ही रह जाएगी, होना कुछ नहीं। ये मेरी पूरी तकरीर का मैसेज ये था कि हमें दीन की कदर करनी है और हमें अपने बच्चों को दीन सिखाना है, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ दूं, जरा सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे ज्यादा जोर से कहा सुभान अल्लाह, उसे आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो इससे ज्यादा जोर से आवाज दे मालिक, उसे अपने माँ बाप के साथ हुजूर के शहर की हाजिरी अता फरमा। आमीन आमीन। जो इससे जोर से सुभान अल्लाह कहे साहिब मज़ार के सदक़े में, अल्लाह उसे मदीना दिखा दे। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपका हाथ का इशारा कर दूं तो थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह देंगे, मैं बीच में सांस ले लूं। ठीक है जी बाबू भाई, मेरी ड्यूटी पूरी हुई है, बस मैं आखिरी बात करने लगा हूं। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक, नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक।
क्यों डंडी मार रहे हो भाई, क्यों डंडी मार रहे हो? बड़ी मेहनत से मैं शजरा बयान कर रहा हूँ और आप बीच में सो जाते हैं। मैं जानता हूँ पूरी रात थक गए आप, मुझे 1 घंटा हुआ स्टेज पे आए हुए, आप शुरू से बैठे, आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। और आप जो बैठे हुए हो ना, इसमें आपका कमाल नहीं है, इसमें आपके माँ बाप का कमाल है। उन्होंने परवरिश अच्छी की है ना, आप इसलिए इतने आखिर तक बैठे हुए हैं। वरना अगर माएँ डांसर होती हैं तो बेटे नचनिया और भड़ुए पैदा होते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह राकी ने कमेटी को, नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने हुजूर का मिलाद सजाया। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। यकीन जाने इससे बेहतर महफिल हमारी नहीं होती है और इस महफिल की कदर उस दिन मालूम होगी जिस दिन क़यामत में अमल खोला जाएगा। जब महफिल का नेकियां दी जाएंगी तो हम कहेंगे काश पूरी ज़िंदगी हुजूर की महफिल सजी रहती और पूरी ज़िंदगी हम उनकी महफिल में बैठे रहते, पूरी ज़िंदगी उनकी महफिल में बैठे रहते। बड़ी बात है हुजूर जिसकी ये ड्यूटी लगा दें। आज कमेटी वाले कहे जाते, कमेटी वाले काश कयामत में हुजूर कह दें किधर है मेरे जलसा कराने वाले। हाँ? हम कहें उनके तो क्या होता है, एक बार वो कहते मेरे हैं तो कसम से बेड़ा ही पार हो जाएगा। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होशो हवास अपना इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। वो भाई हुजूर एक दिन अपना कह देंगे तो काम बन जाएगा, हुजूर अपना कह दें तो काम बन जाएगा। अल्लाह नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए, मेरे इन भाइयों की कोशिशों को अल्लाह अपनी मेहनत में कबूल फरमा के जरिए निजात बनाए। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कमेटी वाले मेरी बातों पर गौर करेंगे और सिर्फ जलसे के लिए चंदा नहीं, किसी गरीब का इलाज कराना हो एक चंदा उसके लिए भी होना है, किसी की बेटी को इज्जत से रुखसत करना है कमेटी वालों एक चंदा उसके लिए भी होना चाहिए। और जब बात हुजूर की आया करे तो फिर चंदा नहीं, फिर तन मन धन से अबू बकर की तरह आगे बढ़ जाया करो, फिर अबू बकर सिद्दीक की तरह आगे बढ़ा करो, फिर उमर की तरह दौलत की गठरी लेके चला करो, फिर बिलाल की तरह दरवाजे पे आके बैठ जाया करो और कहा करो आज जेब नहीं देखी जानी है, आज कमाई का हिसाब नहीं लगना है, आज तो सिर्फ एक ही नारा है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूं बिगड़े हुए नौजवानों से हमारे सुधरे हुए नौजवान ज्यादा हैं और इंशाअल्लाह ये बिगड़े हुए को आगे नहीं बढ़ने देंगे, सुधरे हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहेंगे सुनो भाई हम मजार वाले को नाराज करने नहीं बैठे, हम तो राजी करने बैठे हैं, राजी करने बैठे हैं, मजार वाले को राजी करने बैठे हैं। और राजी ऐसे करना है उन्हें कभी कुरान पढ़ के सुनाना है, कभी नात पढ़ के सुनानी है। हाँ उन्हें कभी नात पढ़ के सुनानी है, यही करेंगे ना इंशाअल्लाह, उम्मीद की जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे नौजवानों को सलामत रखे। मैंने पहले ही कहा था मिंबर से लेके आखिरी बंदे तक सारे हुजूर के आशिक बैठे हैं और इसलिए भी मैंने कहा था क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया यार, मेरे दस्तरखान पे आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, मैं आपके यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, तो फिर आप हुजूर की महफिल में अपनी मर्जी से कैसे आ सकते हैं। यहाँ वही आएगा जिसे हुजूर बुलाएंगे और जब हुजूर के बुलाए हुए आए हैं ना खुदा की कसम तो फिर समझ लेना हुजूर की तवज्जो इधर ही है, हुजूर इधर ही देख रहे हैं, हुजूर की तवज्जो हमारी तरफ है। और महफिल का सजा रहना ये बता रहा है कि हुजूर की तवज्जो हमारी तरफ हो गई है।
है ना। अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को, अल्लाह मेरे नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। हमसे दीन का काम ले, बरेली वाले का वो शेर काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे सदका अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस इस शान से दुनिया से जाओ, कफन में सभी को लिपटना है। अल्लाह करे कफन नसीब हो जाए, ये भी बड़ी बात है। आज कफन तक मैसर नहीं होते, मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह इज्जत व ईमान की मौत दे। और जब इज्जत व ईमान के साथ चलेंगे ना, दुनिया जनाजे में जब जाएगी, कोई पूछेगा किसका जनाजा है, पूछने बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जनाजा चीख चीख के कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और इस शान से कब्र में जाना कि अगर फरिश्ते तुमसे पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, मसलक आला हज़रत पे जीना, मसलक आला हज़रत पे मरना है। जब इस मसलक पे मरोगे और फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो फिर ये नहीं कहोगे बड़े भाई की तरह है, ये नहीं कहोगे चौधरी की तरह है, ये नहीं कहोगे जमींदार की तरह है। फरिश्ते पूछे क्या कहता था, तो शान से कहोगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद, ये कमेटी पाइंदाबाद। अच्छा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो गौर कीजिएगा, ईमान ताज़ा होगा। ये वो लोग हैं, चेहरे में देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि माशाअल्लाह बाज मेरे ऐसे अहिब्बा जो मुंबई रहते हैं, बाज पूना रहते होंगे, बाज लुधियाना रहते होंगे, दिल्ली रहते होंगे, हैदराबाद रहते होंगे, बेंगलोर रहते होंगे, घर से बाहर भी रहते होंगे। तो ये हदीस शरीफ तख्ते दिल पे नोट करके ले जाइएगा कि हजरत अबू हुरैरा मेरे आका के सहाबी फरमाते हैं कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान। क्या बात है, बहुत आका ने फरमाया कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बात आई है मखलूक की पसंद की नहीं, खालिक की पसंद की बात आ गई है। मखलूक की बात नहीं हो रही है, खालिक के मुतलक की बात हो रही है। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, आपकी पसंद, मेरी पसंद, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना भाई। किसी को खाने में चिकन पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को शुद्ध शाकाहारी पसंद है, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को तुरश पसंद है। अरे भाई, पहनने में किसी को पैंट शर्ट पसंद है, किसी को जीन्स पैंट टी शर्ट पसंद है, किसी को कुर्ता पाजामा पसंद है, किसी को अमामा और जुब्बा पसंद है, किसी को अंग्रेजी टोपी पसंद है, किसी को इस्लामी टोपी पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है। दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठा ले या हुसैन, पूरी ताकत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चल रही थी जिलहिज्जा, इस्लामी साल का आखिरी महीना, और मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना। ये बात अधूरी न रह जाए, जहन से निकलने वाली थी। अचानक इमाम हुसैन के नाम की बरकत से ये बात फिर मुस्तहज़र हो गई। अर्ज कर रहा था मैं कि जिलहिज्जा में भी कुर्बानी है, मुहर्रम में भी कुर्बानी है, इस्लामी साल के आखिरी महीने में भी कुर्बानी, इस्लामी साल के पहले महीने में भी कुर्बानी, मैदान मिना में भी कुर्बानी, मैदान करबला में भी कुर्बानी, मैदान मिना में
भी नबी का लाल है, मैदान करबला में भी नबी का लाल है, मैदान मिना में हजरत इस्माइल हैं, मैदान करबला में इमाम हुसैन हैं, मैदान मिना में सब्र की इब्तिदा है, मैदान करबला में सब्र की इंतहा है, मैदान मिना में ज़िबे अजीम है, मैदान करबला में शहादत अजीम है, मैदान मिना में छुरी चली गर्दन न कटी और नूरे मुस्तफा बचा लिया गया, मैदान करबला में गर्दन कटी है और दीने मुस्तफा को बचाया गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ये कुर्बानी भी लाजवाब है, वो कुर्बानी भी लाजवाब है, दोनों कुर्बानी लाजवाब है। तो बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। लौटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। क्या बात है, जिंदाबाद वो जिंदाबाद। आका फरमाते कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। माँ बहनों तुम भी नोट कर लेना, तवज्जो है, हाजिर हैं आप लोग। माँ बहनों की महफिल में बहुत संजीदगी है, हैरत की बात है, वरना चंद औरतें एक मकाम पे बैठकर खामोश रह जाए, बहुत मुश्किल बात है भाई, बहुत मुश्किल। जी हाँ, लेकिन यहाँ माँ बहनें जिस अकीदत का मुजाहरा कर रही हैं, काबिले सलाम है, ये अल्लाह इन्हें सलामत रखे माशाअल्लाह। वरना दो औरतें एक साथ जेल में थी 10 साल, इनकी बात कभी खत्म नहीं होती। 10 साल एक साथ जेल में, कितने साल? 10 साल एक ही साथ रही। लेकिन जब दोनों की रिहाई हुई और दोनों अपने अपने घर चली, तो चलते चलते एक औरत ने दूसरी औरत से कहा ठीक है बहन जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे। क्या बाकी बात फोन पे करेंगे, समझे आप? 10 साल में उनकी बात पूरी न हो सकी, उनकी खत्म न हो सकी है। लेकिन यहाँ की माँ बहनें माशाअल्लाह किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं आई हैं, बिनते सैयद अबरार की मोहब्बत में आई हैं, खातूने जन्नत हजरत फातिमा जहरा की मोहब्बत में आई हैं। ओ माँ बहनों, हजरत फातिमा जहरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि आपने बारहा सुना होगा, नमाज के बाद दुआ करती थी रो रो कर, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले, बिन्ते रसूल सजदा लंबा कर ले। ये खातूने जन्नत की तमन्ना है, ये फातिमा जहरा बिन्ते रसूल की ख्वाहिश है, एक रात इतनी लंबी हो कि फातिमा का सजदा भी लंबा हो। ये तमन्ना हजरत फातिमा की, ये दुआ हजरत फातिमा की, और सबने देखा दुआ कबूल हुई है। तो खातूने जन्नत फातिमा जहरा के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने देखा, शिमरे लईन ने देखा, करबला के जर्रों ने देखा, फुरात की लहरों ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने फातिमा ज़हरा, अज़मते फातिमा ज़हरा, अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद। माँ बहनों नमाज की पाबंदी करो, पर्दे को रिवाज दो। अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का रिवाज है और माशाअल्लाह ये माहौल भी है हमारे मुआशरे में। अल्लाह ताला इसमें और इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अर्ज कर रहा था मैं, 2 कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वो 2 कलमे जो अल्लाह ताला को पसंद है, उन दोनों कलमों के बारे में आका ने फरमाया खफीफतानी अलल लिसान। वो 2 कलमे जबान पे बहुत हल्के हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं। और देखिए दोनों कलमों की खूबी, सकीलतानी फिल मीज़ान। वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं।
मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। आप कहेंगे ज़िक्रुल्लाह कादरी जल्दी बताओ वो दो कलमे कौन से हैं? तो प्यारे आका ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं, मेरे साथ पढ़िए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक बार और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो मीज़ान अमल पे बहुत भारी है और जबान पे हल्के हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हुआ और हमारे पास ये अमल हुआ तो बेड़ा पार भी हो जाएगा, पल्ला भारी भी हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब हक है। और बेड़ा पार भी होगा इंशाअल्लाह, बेड़ा पार भी होगा और पल्ला भारी भी होगा। बेड़ा पार भी होगा और पल्ला भारी भी होगा, पल्ला भारी भी होगा और बेड़ा पार भी होगा। मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। माँ बहनों तुम भी खूब याद करो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस कलमे के बारे में बुखारी शरीफ में एक रवायत और है। वो रवायत ये है कि अगर कोई शख्स हर रोज 100 बार इन दो कलमों का विर्द करेगा, अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा। बोलो बोलो सुभान। ऑपरेटर कहाँ हो, कहाँ ऑपरेटर? स्टैंड ऐसा रखा है जो सीधा नहीं है, ये टेढ़ा। तो क्या मतलब बोलने वाला यूं तकरीर करे, क्या करे? सीधा ना बोले यूं हो जाए, क्या करे? कमर लचका ले, क्या करे? मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है? माँ बाप के बारे में 15 मिनट तकरीर सुनने के लिए तैयार है? तो सुनिए, मेरे आका फरमाते माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तुम मिशका शरीफ के किताबुल बिर्र वसीला सफा 421 मतने हदीस में सुना चुका हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक जिंदाबाद। हमारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। 7 लाख रुपए खर्च करके लोग हज के लिए पहुंचे, 6 लाख 7 लाख रुपए खर्च करके हज के लिए पहुंचे। चलो उनके पास इतनी इस्तेताअत थी या ऐसी सूरत बन गई कि वो चले गए। अल्लाह ताला हम सबको ये सादत अता फरमाए, सबको ये सादत अता फरमाए। सब बोलो आमीन। अच्छा, जो गरीब ना जा सके गुर्बत की वजह से, वो क्या करे? हदीस शरीफ में सुभान अल्लाह जो तरगीब दी गई है और जो बशारत आई है बेमिसाल है कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद घर बैठे बैठे मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब। वालिद का चेहरा मोहब्बत से देखो, वालदा का चेहरा मोहब्बत से देखो। अब सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो? अगर 100 बार देखें तो आका ने फरमाया
अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक हाथ माँ के नाम पर, एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ और बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या हुसैन, बोलो या अली, या अली। और एक नारा और लगाओ, सबको कहना, हाथों को उठाकर करते रहेंगे। क्या कहना है? बोलो, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है माँ बाप का मकाम कि हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। और माँ भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल। जरा माँ की अज़मत तो देखो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा अबूका। औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर पूछा, बच्चों नोट कर लो, बहुत खास बात अर्ज कर रहा। पूछा या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? कौन है? कौन है? माँ है, बाप है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? खाला है, खालू है, फूफा है, फुफ्फो है, कौन है? भाई है, बहन है, भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, कौन है? इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? इस कौन को लंबा कर दो। कौन है? कौन है? कौन है? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं कि हमारे चाहने वाले नहीं, हमारे भी चाहने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी मोहब्बत को सलाम, इनकी मोहब्बत को सलाम। इन्होंने बताया, अजीजम को किसी ने भेजा कि जाके मौलाना को इशारा करो कि अभी हम लोग हैं और आप भी नाउमीद ना हो। मैं आप हजरात से भी नाउमीद नहीं हूं, उम्मीद तो मुझे सबसे है। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। उम्मीद है, जरा बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? तो आका ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। आजम भाई गौर फरमाइएगा। आजम भाई, मैं बिल्कुल माँ बाप की बात जो कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत को देख कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत हर औलाद को अता फरमाए, हर बेटे को अता फरमाए, हर बेटी को अता फरमाए। फरमाया आका ने, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। साहबी ने पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। 3 बार माँ का जिक्र किया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। 1 बार वालिद का जिक्र किया, तुम्हारे बाप। अब अगर माँ की शफकत, मेहनत, मोहब्बत, परवरिश पे नजर करो, 9 महीने तक बच्चे को खून जिगर पिलाती है पेट में रखकर,
और वलादत का वक्त जो मौत और जिंदगी के बीच में माँ होती है और बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो परवरिश माँ करती है, ठंडी का मौसम हो के गर्मी का मौसम हो, नींद कुर्बान कर देती है अपने बच्चे की खातिर। अगर इन तमाम मोहब्बतों पे नजर करोगे, शफकतों पे नजर करोगे तो माँ की मोहब्बत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा भी नजर आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो माँ अज़मत वाली, बाप अज़मत वाला। मुझे एक शेर याद आया कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी, चूंकि माँ की ममता लाजवाब होती है। अपना पड़ोसी मुल्क है चीन, सुन लो नौजवानों, दिल को थाम कर सुन लो। चीन 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 में सदियों पहले जलजला आया। जलजला जब जलजला आया पूरा शहर ज़मीबोस हो गया। हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश। कई दिन हो गए, लाशें निकलती रही, निकलते रही। उसी बीच एक लाश कई टन मलबों के अंदर से ऐसी निकली कि एक छत यूं गिरी थी कि 2 सुतून के दरमियान मुअल्लक रही। कोने में खातून अपने बच्चे के साथ बेहोश थी। जब डॉक्टरों ने इलाज किया, खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा, ओ खातून, ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? वो कहती है, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा। कोई पुरसान हाल न था, मुझे भी ग़िज़ा नहीं मिल रही थी। इसलिए जब मेरे बेटे को दूध न मिला, बहुत ज्यादा रोने लगा। मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूंगी। कहती है कि बेटा रो रहा था, मैं बेकरार हो रही थी। मैं सोचने लगी, अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, हाँ मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। वो कहती है कि मेरा बेटा रो रहा था, मैं दांतों से उंगली काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, चूसता रहा, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा और थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। अल्लाह अकबर। कहती है दोबारा रोया, दूसरी उंगली काटी और बच्चे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों की वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा, माँ की शफकत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने बेटे को अपना खून भी पिला देती हैं और पेट में रखकर 9 महीने तक वाकई खूने जिगर पिलाती हैं और दूध की शक्ल में भी अपना खूने जिगर पिलाती हैं। लिहाजा माँ का जो एहसान औलाद पर था है, रहेगा और ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। माँ से मोहब्बत करो, माँ की खिदमत करो। और माँ बाप का मकाम तो इतना बुलंद है, माँ बाप का मकाम देखिए। हजरत जरा मेरा मोबाइल दीजिएगा, दुरूद शरीफ एक बार सुनाइए, एक रवायत और सुनाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। ओ नौजवानों, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफज़ल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिरुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह
के बारे में एक रवायत और सुना दूं, तैयार हो? तो माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। सुन लो, अहदे रिसालत में एक सहाबी ने मन्नत मांगी कसम के साथ कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। एकदम अनोखी मन्नत, अनमोल बेमिसाल मन्नत, कसम के साथ ये मन्नत मानी गई। अब जब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए कि अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। आ गए प्यारे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, इज्जत मिलती आपकी चौखट से, अजमत मिलती आपकी चौखट से, दौलत मिलती आपकी चौखट से, सरबत मिलती आपकी चौखट से, मरीजों को शिफा आप देते हैं। या रसूल अल्लाह, ये मेरा मसला है, आका इशारा आपका हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। अभी तो मैं जिंदा हुआ, आका कब मरूंगा और कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। तो आका ने फरमाया घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो। माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। बोलो बोलो, सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोले सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, उनका इंतकाल हो चुका है, मेरे आका वो हयात से नहीं है। तो फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, उनकी कब्रें कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा था, बहुत पहले उनका इंतकाल हुआ था, सरकार उनकी कब्रें कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं। अब आका ने फरमाया घर जाओ, दो लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना, वालिद की लकीर के सिराने को चूम लेना, तस्वुर करना के ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ वाली लकीर की पायती को चूम लेना और तस्वुर करना के जन्नत की नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। ओ सामईन, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, इतना समझो, वालिद भी लाजवाब, वालदा भी लाजवाब और वालिदैन को ये मकाम किसी के बाप ने नहीं दिया, अल्लाह पाक ने दिया है। अल्लाह पाक ने दिया है। तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। कहाँ चला नौजवान, ये तकरीर का असर है, ऐसा लग रहा है कि सीधा घर जाएगा और माँ का पैर दबाएगा। देख रहे हैं लोग कहते तकरीर में असर न रहा, असर न रहा, अभी देखो ये अभी फौरन ये तासीर नजर आ रही, फौरन ये सुभान अल्लाह है, जब्त नहीं हो सका। माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत, इंसान खुद को रोक नहीं पाया, महफिल से उठ गया। बोलो सुभान अल्लाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात समाप्त कर लो, आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ कि माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला, शादी से पहले भी मोहब्बत करो और शादी के बाद भी मोहब्बत करो। नौजवानों, शादी से पहले मोहब्बत माँ बाप से जो होती है ना, मैं कहूंगा कि शादी के बाद मोहब्बत में इजाफा होनी चाहिए, क्योंकि जो दुल्हन तुम्हें मिली है वो दुल्हन माँ बाप के सदक़े में मिली है, तो माँ बाप का एहसान है तुम्हारे ऊपर, डबल मोहब्बत होनी चाहिए, वरना जो बोगे वही काटोगे और जैसी करनी वैसी भरनी। नोट कर लो मेरी बात, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सुलूक आप माँ बाप के साथ करेंगे, लिख लो वही सुलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी, करेगी, करेगी। मुझे वो हादसा याद आया कि एक नौजवान था और नौजवान की शादी के 6 साल हो गए, 6 साल।
उसकी बीवी एक दिन कहने लगी कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते। ऐसा करें, आबादी से बाहर जो खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। आबादी से बाहर जो जमीन थी उसमें कमरा बना दिया, वालिद को वहीं पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा। धीरे 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 मौसम बदला, ठंडी का मौसम आया, गर्मी का गुजरा, ठंडी का मौसम आया। अब ठंडी का मौसम आया तो बूढ़ा बोला, बेटा ठंड लगती है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दो, कंबल का। नौजवान बोला, आज ही लेकर आता हूं, आज ही लेकर आता हूं, आज ही लेकर आता हूं। कंबल लेकर शाम को चला तो नौजवान का 5 साल का बच्चा भी पीछे पीछे चला। बच्चा रास्ते में पूछ रहा, अब्बा कंबल कहां ले जा रहे हैं? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे, ओढ़ेंगे? बच्चा बोला, कंबल को 20 से काट कर आधा मुझे दे दो। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूं। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। नौजवान बोला, मुंह खोला, क्या करेगा तू? बच्चा बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी लाकर मैं इसी कमरे में रखूंगा और ठंड लगेगी तो कंबल का यही आधा हिस्सा आपको इस्तेमाल के लिए दूंगा। जो सुलूक आप बाप के साथ कर रहे हैं वो मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। अगर आपके लिए दुरुस्त है तो मेरे लिए भी दुरुस्त होना चाहिए। इतना सुनना था, नौजवान बेकरार हो गया, नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी, माफी मांगी और घर लेकर आ गया। बाप को ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सर्वत